हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर की शुरुआत हुई है। अब यह धीरे धीरे एंडिंग की ओर बढ़ रहा है। आज का क्लास में सोर्स ऑफ एनर्जी का सोलर हीटर पर बात करेंगे। हमारे चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुंचाइए। डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है। हमारा वीडियो 10:30 बजे दिन में हमेशा अपलोड होता है। तो चलिए आज का क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लास पे बने रहिए। आपको हर चैप्टर एक डिजिटल माध्यम से आपको बताया जाएगा जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। चलिए क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात इसमें जो पहला आज का क्लास है, पहला जो पॉइंट है आज का, वह क्या है? अल्टरनेट एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, आज का यही पॉइंट है। सबसे पहला जो आज का वीडियो का है कि अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। इसमें बोलता है कि डे बाय डे, दिन बाय दिन, आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीज, हमारा जो डिमांड है एनर्जी के प्रति वह इंक्रीज हो रहा है। सो देयर इज नीड फॉर अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके लिए हम लोग बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, अब इसमें बात करना है कि क्या अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी का रीजन क्या है। द रीजन ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या रीजन है। तो सबसे पहला जो रीजन होगा कि विंड स्पीड डज नॉट यूनिफॉर्म ऑलवेज, विंड स्पीड हमेशा जो है यूनिफॉर्म नहीं रहती है, यानी एक समान नहीं रहती, कभी ज़्यादा कभी कम होती है। दो होते हैं, एक मोशन आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में कि एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वह स्ट्रेट रहता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है थोड़ा तिरछा, ऊपर नीचे अप डाउन टाइप का रहता है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? नॉट यूनिफॉर्म, यानी यह नॉन यूनिफॉर्म रहता है हमेशा। ठीक है, तो द विंड जो है डज नॉट यूनिफॉर्म ऑलवेज, यह विंड जो है, हवा जो है, वह हमेशा यूनिफॉर्म नहीं रहती है, वह क्या करती है, नॉन यूनिफॉर्म व्यवस्था में रहती है। ठीक है, नीड ए लार्ज एरिया टू इरेक्ट सीरीज ऑफ विंड मिल्स, यह जो है, अब हमको बात बताते हैं आपको कि एनर्जी जो है, विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपयोग होती है। तो विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा विंड मिल्स में होती है, जहाँ पे मिल्स होता है, काम होता है, वहाँ पर यूज होती है। जैसे आप लोग कहीं जाते होंगे तो देखते हो कि बड़े बड़े मिल्स रहता है, तो उसके ऊपर देखते हो चरखी घूमते रहता है। तो ऐसा जो घूमते रहता है तो इसमें कौन सा वर्क कर रहा है, एनर्जी, विंड एनर्जी वर्क वहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट जो है होते हैं, जरूरी है। ठीक है, द आउटपुट इज लेस, इसका आउटपुट क्या होता है, लेस। तो कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, अगर इसका इन्वेस्टमेंट का कंपेयर करें तो इसका आउटपुट जो है वह कम होता है। हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन आउटपुट कुछ कम मिलता है। विंड है, जितने स्पीड से विंड चलेगी, जितने स्पीड से हवा चलेगी, उतने स्पीड से एनर्जी मिलेगा। कम स्पीड से हमें हवा मिलेगी तो कम स्पीड से हमको एनर्जी मिलेगा। आपको समझ आ गया होगा कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या रीजन है, आपको समझ आ गया होगा। अल्टरनेट और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जिस थंबनेल देख के आप यहाँ पे आए हो, आगे आपको बताया जाएगा। आप हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर बने रहें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, सोर्स एनर्जी डिवाइस, कुछ सोर्स एनर्जी डिवाइस होते हैं जिसमें सबसे पहला जो है सोलर कुकर है। तो सोलर कुकर क्या होता है, दे यूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर्स टू फोकस द सन रेज, ये जो होता है कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर को फोकसिंग करता है और सन रेज के माध्यम से। ठीक है, दूसरा, ईट द ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग हीट इनसाइड द कुकर, इसमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके कारण भी यह वर्क होता है कुकर।
यहाँ पर आपको सोलर कुकर का डायग्राम भी दिख रहा होगा और यहाँ पर किस तरह सोलर कुकर वर्क करता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो आपको उम्मीद है कि सोलर कुकर क्या है वो समझ आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमें पढ़ना सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? सोलर सेल इज द ए डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज सोलर सेल। सोलर सेल जो होता है विद्युत ऊर्जा को किस तरह उसमें मिलता है, तो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो चेंज करता है उसे हम सोलर सेल कहते हैं। इसका यूज ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोबिस में भी इसका होता है। हम लोग जो कैलकुलेटर यूज करते हैं उसमें भी सोलर सेल लगा रहता है। दूसरा, ट्रैफिक में जितने भी सिग्नल्स दिखते हैं लाल हरा पीला उसमें भी सोलर सेल का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट क्या है, ए टाइपिकल सोलर सेल प्रोड्यूस अ वोल्टेज। टाइपिकल सोलर प्लेट किस तरह कितना वोल्टेज करता है, 0.51 वोल्ट एंड 0.7 वाट टू इलेक्ट्रिकल पावर में। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि सोलर सेल कैसा होता है। ठीक है, इसमें देखिए एक सनलाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बना रहा है और बैटरी के साथ कनेक्ट होकर के यह जो है वर्क कर रहा है। यहाँ पर जो है एक रे ऑफ लाइट आ रही है, किसका, सूर्य का। एन टाइप सेक्शन में जा रही है, फ्रंट कनेक्ट होता है, पीएन जंक्शन और पी टाइप सेक्शन में जाती है। उसके बाद बैंक कांस्टेंट करके बल्ब को जला रहा है। और इसी तरह से सोलर एनर्जी जो है वर्क करता है किसके माध्यम से, सोलर सेल के माध्यम से। तो आपको समझ आएगा सोलर सेल क्या होता है। इसका जब वोल्टेज की बात करेंगे 0.51 वोल्ट से लेकर के 0.7 वाट तक इलेक्ट्रिकल पावर का वोल्टेज होता है किसका, सोलर सेल में। ठीक है, अब थर्ड जो बात करेंगे, सेल का डिफिनेशन जान गए, लेकिन इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको जानना है कि सोलर सेल का क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। जब एडवांटेज की बात करेंगे सबसे पहला होगा नो मूविंग पार्ट। इसमें जो होता है कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। दूसरा, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, इसमें कम मात्रा में मेंटेनेंस भी होती है। तीसरा, कैन बी सेट अप इन रिमोट एरिया विदाउट द हेलेस एंड एक्सप्रेसेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। बिना ट्रांसमिशन लाइन का इसमें जो हेलेस होता है वह रिमोट जो है वर्क करता है बिना ट्रांसमिशन लाइन पर जाए हुए। आप रिमोट से इसको वर्क करा सकते हैं। जो सोलर सेल का ऑटोमेटिक होता है, सेल है, सेल को बैटरी को किस तरह वर्क करेंगे, ऑटोमेटिक करता है। वो करता है कि नहीं, जैसे हम अगर धूप में उसको रखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पर है, या बात करेंगे आपका कैलकुलेटर, उसको धूप में रखते हैं अपने ऑटोमेटिक वह चार्ज कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें इसका क्या डिसएडवांटेज है। सबसे पहला जो है, रिक्वायर स्पेशल ग्रांड सिलिकॉन विच इज़ नॉट इजली अवेलेबल। इसमें जो है स्पेशल ग्रांड सिलिकॉन होता है जो आसानी से अवेलेबल नहीं होता। दूसरे, यूजेज ऑफ सिल्वर फॉर इंटर कनेक्शन मेक्स इट एक्सपेंसिव। इसमें जो सिल्वर का जो यूज होता है, इंटरकनेक्शन होता है, वह बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आपको समझ आ गया। और किसका, सोलर एनर्जी डिवाइस में सोलर सेल का। सोलर सेल का क्या डिफिनेशन होता है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होता है, सोलर कुकर क्या होता है, 3 पॉइंट आपको समझ आ गया। आप जिस थंबनेल को देख के यहाँ पाए वह भी यहाँ पे आपको समझ गए होंगे कि क्या है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आप नोट्स जरूर बनाएं। नेक्स्ट जो है वह, अब नेक्स्ट बात करेंगे सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर क्या होता है, सोलर वाटर हीटर समटाइम्स इज कॉल्ड सोलर डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम। यह क्या है, घरेलू है ना, पानी को गर्म करने का एक घरेलू साधन है जिसका नाम सोलर वाटर हीटर रखा गया। कैन बी ए कॉस्ट इफेक्टिव वे टू जनरेट हॉट वाटर फॉर योर होम। इसका जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जो जनरेट करता है गर्म पानी को आपके घर में। ठीक है, अब सोलर वाटर हीटर कैसा होता है, तो आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि सोलर वाटर हीटर कैसा होता है। वही यहाँ पर एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि सोलर वाटर हीटर किस तरह वर्क करता है सोलर एनर्जी को हॉट एनर्जी में चेंज करके।
हॉट एनर्जी यानी उष्मा में सूर्य से आने वाली प्रकाश को क्या करता है, पानी में, और पानी में क्या लगता है, बॉयलर लगाता है, और बॉयलर के माध्यम से जो है गर्म कराता है, और जब गर्म होगा तो क्या होगा, पानी उबलने लगेगा और हम लोग उसको आसानी से पी सकते हैं। तो ये सोलर वाटर हीटर होता है। सोलर वाटर हीटर में बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। सोलर वाटर हीटर है, इसको गर्म करने के लिए पानी, हम लोग जो गीजर लगाते हैं एक प्रकार से, वह सोलर वाटर हीटर टाइप का, अगर उसमें सोलर का कनेक्शन दे दिया जाए तो वह हीटर भी सोलर के माध्यम से वर्क करेगा। करेगा कि नहीं? अगर गीजर है, गीजर में के ऊपर छत पर अपने लगा दें सोलर प्लेट, और गीजर में अगर पूरा औसत डेवलपमेंट हो जाए तो गीजर भी क्या होगा, वर्क होगा। और गीजर क्या कैसा करेगा, सोलर वाटर हीटर के, तो सोलर वाटर हीटर ही यह वर्क कर रहा है। तो आपको कैसा लगा वीडियो? आपको समझ आ गया होगा सोलर वाटर हीटर क्या है, सोलर कुकर क्या है, ठीक है। तो ये सोलर डिवाइस था कुछ, उसके बारे में आपको बताना था, और थंबनेल देख के आप भी यहाँ पर आए थे कि यहाँ पर आपको सोलर एनर्जी तो पढ़ना है, लेकिन उसका जो पॉइंट है सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, ऐसा जो पॉइंट है उसको आप देख सकें। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि सोलर हीटर क्या होता है, सोलर कुकर क्या होता है, सोलर के जो डिवाइस के जो पार्ट हैं वो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आए तो नीचे प्यारा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।